हेलो। भाभी भैया कहाँ है? भैया का फोन नहीं लग रहा, प्लीज आप उनसे बात करा दो। वो एक्चुअली घर पर नहीं है। वो मीटिंग की वजह से ना वो बाहर गए हैं, तो अभी मैं तुम्हारी बात नहीं करवा सकती। भाभी बहुत जरूरी बात करनी है, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उनको भैया की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब भी भैया आएंगे प्लीज आप बात करवा देना। कोई बात नहीं, जब वो आएंगे तो मैं आपकी बात करवा दूंगी, ठीक है। शिखा, किसका फोन था? इंश्योरेंस वाले हम कम परेशान करते हैं, इसलिए मैंने बोल दिया कि तुम मीटिंग की वजह से बाहर गए हो, अब परेशान नहीं करेंगे। अच्छा चलो कोई बात नहीं। मैं निकल रहा हूँ, ठीक है? तुम अपना ध्यान रखना और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना, ठीक है? ठीक है। बाय। बाय। अरे, ईशू का फ़ोन। हाँ बहन, कैसी है तू? भैया मैं ठीक हूँ, पर आप बताओ ना, आप कहाँ गायब हो गए हो? आप एक फोन तक नहीं करते, हमें पूछते तक नहीं हो कि हम कैसे हैं कैसे नहीं है। अरे बहन, क्या बताऊँ तुझे। वो काम के सिलसिले में इतना ज़्यादा बिजी हूँ कि ना तुझे फ़ोन करने का मौका मिलता है ना ही किसी का फ़ोन उठाने का। वैसे ये सब छोड़, ये बता गांव में सब कोई ठीक तो है ना? ठीक तो है। भैया आपको भाभी ने कुछ बताया नहीं है क्या? मैंने भाभी को कितने फोन किए और उन्हें बोला भी कि आपका नंबर नहीं लग रहा, प्लीज भैया से बात करा दो। आपको पता है पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उनकी सिर्फ एक ही जिद है कि प्लीज मेरे बेटे को मिला दो, मुझे मेरे बेटे से मिलना है। और इसीलिए मैं आपको फोन कर रही थी, पर आपका फोन नहीं लग रहा था और भाभी को मैंने सब बताया था, पर उन्होंने आपको नहीं बताया। क्या? पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है? हाँ भैया, प्लीज आप सब कुछ छोड़ के गाँव आ जाओ, प्लीज भैया। अच्छा, और तेरी भाभी ने मुझे बताया तक नहीं। कोई बात नहीं, एक काम कर, मैं अभी गांव में टैक्सी भेज रहा हूँ, तो मम्मी और पापा तीनों बैठ के यहाँ शहर आ जाओ, ठीक है? फिर बात करते हैं। निखिल, तुम इतना जल्दी कैसे आ गए? अभी तो मीटिंग के लिए 2 दिन बाकी थे। हाँ, वो मेरी मीटिंग जल्दी ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना घर ही आ जाऊँ। बहुत अच्छा किया। अच्छा, तुम थक गए होंगे ना, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। सुनो, मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी है, तुमसे ज़रूरी बात करनी है। आओ बैठ के बात करते हैं। हाँ, आओ। गाँव से किसी का फ़ोन आया था? अ, नहीं तो तुम्हारे घर से किसी का फोन नहीं आया। यार पता नहीं क्या हो गया है घर वालों को। मम्मी पापा ईशू हर दूसरे तीसरे दिन मुझे फ़ोन करते रहते थे, और आज 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं, किसी का फ़ोन भी नहीं आ रहा। मुझे तो यार फ़िक्र होने लगी है। तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? ऐसा भी तो हो सकता है गाँव में सब कुछ ठीक हो, वो इतना बिजी हो कि उनके पास टाइम ही नहीं है तुमसे बात करने का। और अच्छी बात है ना, खुश है वो, क्यों परेशान करना उनको। यार फिर भी इतना बिज़ी क्या होना कि अपने बेटे से बात ना कर पाए वो। देखो, मुझे तो उनकी फ़िक्र हो रही है। मैं एक काम करता हूँ, मैं उनको फ़ोन लगा देता हूँ। तुम क्यों फोन करोगे? मतलब जरूरत क्या है फोन करने की? देखो वो अच्छे खासे खुश है अपने घर पे, तुम खामखा फोन करके परेशान करोगी। देखो निखिल, तुम वहाँ पे मीटिंग से आए हो, थक गए हो, आराम करो, बात तो बाद में भी हो जाएगी, ठीक है। कोई बात नहीं शिखा, क्या हो गया? जब वो फ़ोन नहीं मिला रही तो एक बार मैं मिला के पूछ तो सकता हूँ ना कि कैसे हैं, ठीक है या नहीं है? मेरा फ़र्ज़ बनता है ना, आखिरकार मैं अपने मम्मी-पापा का बेटा हूँ, मुझे फ़िक्र होती है उनकी। मैं जानती हूँ तुम्हें जिक्र हो रही है, तो मैं फोन कर लूंगी ना, मैं उनसे हालचाल पूछ लूंगी। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ, ठीक है। यार, जब भी मैं अपने घरवालों को फ़ोन लगाने के लिए कहता हूँ, तुम्हारे चेहरे की रंगत क्यों उड़ जाती है? तुम कुछ छुपा तो नहीं रही हो मुझसे? क्यों, कैसी बात कर रहे हो? मैंने तुमसे कोई बात छुपाई है आज तक जो अब छुपाऊंगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ऐसे ही काम कर रही थी तो थक गई हूँ, बस, और कुछ नहीं है। पक्का तुम कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना मुझसे? नहीं छुपा रही निखिल, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? बीवी हूँ तुम्हारी। कोई बात नहीं। फिर मैं अपनी बहन से ही पूछ लेता हूँ कि कहीं उसकी भाभी ने उससे कुछ छुपाया तो नहीं है। ईशु! बहन, जब तूने अपनी भाभी के पास फ़ोन किया था और इसने जो कुछ भी तुझे बताया मेरे बारे में, वो बताना ज़रा। भैया मैंने भाभी को बहुत बार फ़ोन किया था, उन्हें मैंने कहा था कि भैया का फ़ोन नहीं लग रहा, आप प्लीज़ उनसे बात कराएं दो, बहुत इमरजेंसी है, पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, उनको भैया की बहुत ज़रूरत है। भाभी ने एक बार भी बात नहीं कराई। उन्होंने हमेशा यही कहा कि आप बाहर हैं, ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, बिजी हैं, बात करा दूंगी, पर बात नहीं कराई।
हाँ हाँ हाँ, तो मैंने गलत क्या बोला निखिल? तुम मीटिंग के लिए बाहर जा रहे थे, तुम्हें काम करना है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए नहीं बताया। और इनका क्या है, हर दूसरे दिन फोन कर देते हैं, आज ये परेशानी है वो परेशानी है। इन्हें फोन करना होता है बस परेशानी बताने के लिए, और मैं नहीं चाहती तुम बार बार परेशान हो। और पैसे भेज तो देते हो, करवा लेंगे इलाज। और देखो सारी जिम्मेदारी तुम्हारे भाई की नहीं है, तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है। तुम भी बच्चों को पढ़ा रही हो, तुम खर्चे उठा सकती हो। तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारी जिम्मेदारियां पूरी करता रहे। बस शिखा, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। हाँ, मेरे पापा की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है और मुझे पता तक नहीं चला। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे माना कि मैं मीटिंग के लिए बाहर गया था और मेरा फोन नहीं लग रहा था, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मेरे घर वालों को मेरी जरूरत होगी तो तुम इनसे मेरी बात भी नहीं करवाओगी। हाँ, किस लिए जाता हूँ मैं बाहर कमाने? इसलिए तो जाता हूँ ताकि मेरा परिवार खुश रहे। पर तुम ये कभी नहीं चाहती हो। जब मेरे घर वालों को मेरी जरूरत थी तब तुमने इनसे मेरी बात नहीं करवाई। शिखा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे पर मैंने इसलिए बात नहीं करवाई क्योंकि फोन आते तुम गांव चले जाते हो, और घबराहट होती है मुझे, पता नहीं ये तुम्हें क्या पढ़ा देंगे, और फिर तुम वापस नहीं आए तो। अरे गांव में भी मेरा एक घर है, वो मेरा गांव है, वहां मेरा परिवार रहता है। अगर उनको मेरी जरूरत होगी तो मैं एक बार नहीं 100 बार गांव जाऊंगा। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? और मैंने तुमसे भी कहा है हमेशा कि तुम भी मेरे साथ गांव चलो, पर तुम्हें वहां की आबो हवा तो पसंद ही नहीं है ना। तुम तो यहाँ शहर में एसी में रहना चाहती हो। बस बहुत हो गया, तुमने आज बहुत बड़ी गलती की है मुझे मेरे घर वालों के बारे में ना बताकर। सॉरी निखिल, सॉरी, मैं सेल्फिश हो गई थी, पर आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। कभी भी फोन आएगा गांव से, मैं तुम्हें पक्का बताऊंगी। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, तुम बहू को माफ कर दे। वो माफी मांग तो रही है, हो जाती है गलती, गुस्सा थूक दे। और देख, ये वक्त लड़ाई झगड़ा करने का नहीं है। तेरे पापा को तेरी जरूरत है, तो हम हॉस्पिटल चले। हम एक काम करते हैं, हम अभी गांव के लिए निकल पड़ते हैं। चल।